अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे स्केचअप में 10 ऐसी टिप्स। अगर वो टिप्स आप सीखेंगे आपकी मॉडलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर कैड फाइल को इंपोर्ट करते वक्त कुछ इश्यूज़ आते हैं। वो इश्यूज़ क्या आते हैं वो इश्यूज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हम इंपोर्ट में यहाँ पर कोई सी भी एक कैड फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कैड फाइल यहाँ पर इंपोर्ट की। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट करने से ये होता है कि आपकी फ़ाइल का यूनिट कुछ और होता है और ये स्केचअप के यूनिट कुछ और होते हैं। तो वो यूनिट फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होती है। उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको इश्यूज़ फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको कौन से यूनिट पे लेके आना है। सबसे पहले मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद है यहाँ पर मैं देखूँगा कि मेरा जो मॉडल है उसकी क्या यूनिट है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल यूनिट्स। अब यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में लेके जाना है, इंचेस में लेके जाना है या फिर किलोमीटर। आपको कोई से भी यूनिट में लेके जाना है, आप उसी यूनिट में आप रखेंगे। अब मुझे यहाँ पे इंचेस में चाहिए मॉडल, तो मैंने यहाँ पे इंचेस पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर स्केचअप रीड करेगा इसको कि मैं जो मॉडल इंपोर्ट हो रहा है उसको मुझे इंचेस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर लिया। ओके करने के बाद इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब मेरी फ़ाइल इंचेस में ही इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं अभी टी दबा के डायमेंशन टूल लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरी इंचेस में ही मेरी फ़ाइल आ गई है। अगर किसी की भी फ़ाइल छोटी बड़ी स्केल का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वजह हो सकती है कि आपका स्केल और आपकी इंपोर्ट करने वाली जो फाइल है इसका यूनिट मैच नहीं होता है। इसकी वजह से स्केचअप पे फाइल छोटी बड़ी हो सकता है। टिप नंबर 2 ये है कि यहाँ पर ये सीधा रेक्टेंगल यहाँ पे हम मॉडलिंग करते हैं। अगर मुझे इसको एंगल में बनाना है तो फिर ये रेक्टेंगल एंगल में नहीं बन सकता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रोटेटेड रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पर 2 लाइनें लगा देता हूँ। मिसाल के लिए मैंने लाइनें लगाया। अब इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। अब मेरी ये कैड फाइल है उसको मैंने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद मैंने उसको रोटेट कर दिया। अब इसको मैंने 45 पे रोटेट कर दिया। अब मेरी ये मिसाल के ऊपर एक वाल है ये। अब इस वाल को अब मैं रेक्टेंगल से बनाना चाहूँगा तो इसको कैसे बनाएं। यहाँ पर रेक्टेंगल के बराबर में है रोटेटेड रेक्टेंगल। तो अभी इसको अभी इस रेक्टेंगल के लिए 2 डायमेंशंस देना या फिर उसका फर्स्ट पॉइंट और दूसरा जो पॉइंट होता है सेकंड पॉइंट वो देना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो तीसरा है जो आप जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो वाला पॉइंट पे ले जाके आप क्लिक करेंगे तो फिर ये 3 पॉइंट्स को मिला के ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पर किया और सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये थर्ड क्लिक है मैं इसके सामने इधर करूँगा। अब ये देखें, अगर कोई सी भी आपकी एंगल में वाल है या फिर आपकी सीधे रेक्टेंगल से नहीं बन रही कोई भी वाल तो आप ये रोटेटेड रेक्टेंगल से आप वाल इजीली आप बना सकते हो। नंबर 2 जो टूल है वो है ऑफसेट टूल। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब इसको मुझे ऑफसेट करना है। अब यहाँ पे एक कमांड है ऑफसेट। यहाँ पर ऑफसेट की कमांड है। अब इस ऑफसेट की कमांड में आप ये हो सकता है कि आप चीज़ों को ईज़िली और इक्वली आप अपनी जो भी ऑब्जेक्ट है आप इसको ऑफसेट कर सकते हो। अब इसको मैंने यहाँ पे ऑफसेट कर दिया और बीच में मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको मैंने इसको
पुश पुल करके उठाएं। तो ये ऑफसेट की कमांड स्केचअप में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा मॉडलिंग को भी बहुत ज़्यादा फास्ट करती है। तो ये ऑफसेट की कमांड है। और ये कमांड नंबर जो टिप नंबर 4 है वो है मिरर या फ्लिप्स। अब मैंने ये मॉडल बना रखा है, इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ। अब इसको मुझे मिसाल के तौर पर अभी इसको यहाँ पर एक विंडो बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा एडिट करके उसको एक मॉडल बना दिया। लेकिन ये सेम मॉडल है। अब मुझे मिरर करना है या फिर फ्लिप करना है। आप इसको पहले इसको कॉपी लेंगे, यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पर ये है फ्लिप या मिरर टूल। अब यहाँ पर ये 3 आपको एक्सिस में आपको शो करा रहा है। एक है रेड में तो हॉरिजॉन्टल है, एक है ग्रीन और दूसरा है ब्लू। अब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी एक्सिस में अपना ऑब्जेक्ट मिरर करना चाहता हूँ। मैं ये रेड वाली एक्सिस पे करना चाहता हूँ तो मैं रेड पे क्लिक करूँगा। अब मेरा मॉडल क्या हो गया, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट फ्लिप हो गया। तो ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है स्केचअप पे, क्योंकि बार आप बड़े मॉडल्स वगैरह या बड़े मतलब प्रोजेक्ट पे या बड़े स्केल पे आप जा रहे हो तो इस तरह आपको डोर है विंडो से वो बार बार फ्लिप करना पड़ता है। तो आप यहाँ से इसको टूल को आप फ्लिप कर सकते हो। नंबर 5 पे जो टिप्स है वो है फॉलो मी टूल। फॉलो मी टूल आपको बहुत ज़्यादा पाइपलाइंस बनाना या फिर मोल्डिंग्स को घुमाना आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अब फॉलो मी टूल क्या है और कैसे यूज़ होगा, अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने इस कॉर्नर पर यहाँ पर एक प्रोफाइल बना लूँगा। इधर मैंने एक प्रोफाइल बनाया। अब इस प्रोफाइल को मैं एक एडिट करता हूँ, उसको थोड़ा सा यहाँ पर अभी ये प्रोफाइल मैंने बना दिया। इस प्रोफाइल को मैंने लाके यहाँ पे रखा। मॉडल का हमेशा प्रोफाइल मिड में रखे, क्योंकि उसको फिर बाद में अगर ये कॉर्नर से अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो आप पुश पुल करके आप इसको जोड़ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पर इसका इधर लगाया, इसको मैंने एक पाथ बनाने के बाद अब मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद ये पूरी सिलेक्ट हो गई, फिर इसको शिफ्ट दबा के उसको मैं न्यूट्रल करूँगा। न्यूट्रल करने के बाद ये फॉलो मी कमांड है, पुश पुल के नीचे उस पर क्लिक करें और अब आपने जो प्रोफाइल बनाया इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की फाइल बन गई है। अब मैं ये खाली स्पेस आपको इस वजह से छोड़ने के लिए कह रहा था, बाज़ औक़ात ये सही तरीके से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप इजीली अभी इसको पुश पुल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरी प्रोफाइल बन गई है, तो अब मैं इसको पुश पुल करके इजीली इसको जोड़ सकता हूँ। अभी यहाँ पे यूँ सेलेक्ट करके और इस लाइन को डिलीट कर दीजिएगा तो आपकी फॉलो मी कमांड यूज़ हो गया। नंबर 6 पे है सॉलिड टूल। सॉलिड टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अब बहुत डिफ़िकल्ट है जो मॉडलिंग होती है उस पर यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने इधर। अब इस सर्कल को मैं यूँ ले आया और इसको मैंने ग्रुप बनाकर इसको यहाँ से और इधर लाया और
एक और मैंने इसकी कॉपी लिया, कॉपी करने के बाद उसको मैंने जो मतलब किसी भी एक एंगल में मैंने यूँ रखा। अब इसको लाकर मैंने इस तरह, अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टूल्स पे जाएंगे आप, यहाँ पर आ रहा है सॉलिड टूल्स। अब सॉलिड टूल्स में है इंटरसेक्ट है, यूनियन है, सब्ट्रैक्ट है, ट्रिम है, स्प्लिट है। हम करेंगे इंटरसेक्ट। मैंने क्लिक कर दिया इसको, ये देखिए अभी इसने ये कर दिया है कि जो दोनों मॉडल्स का जो अभी इसने ये कर दिया कि जो दोनों मॉडल्स का जो कॉमन हिस्सा था, वो जिस एरिया जिस एलिमेंट का जो कॉमन हिस्सा था वो रह गया और बाकी सब डिलीट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जी करने के बाद मैं सिर्फ इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा सॉलिड टूल पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सब्ट्रैक्ट मतलब कि देखें अब इसने ये सीन कर दिया है कि जो दोनों के बीच में मतलब एक मॉडल दूसरे मॉडल से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मेरे यहाँ पे ये दो यू रेक्टेंगल्स आ रहे थे, जो सर्कल्स आ रहे थे, ये अभी इसने जो दो सिलेंडर बनाए थे मैंने, एक सिलेंडर ने दूसरे सिलेंडर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो पूरा इसने निकाल लिया। तो इस तरह आप जो भी मुश्किल जो मॉडलिंग होती है, आप इसके तरीके आप अपने मॉडल से सब्ट्रैक्ट और यूनियन का आप लोग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ग्रुप बनाना ज़रूरी है। ग्रुप बनाएंगे तो ये काम होगा, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। अब मैंने एक और मॉडल लिया, इधर एक क्यूब बनाया, क्यूब को लाकर मैंने इधर रखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये क्यूब भी इससे सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सॉलिड टूल पे गया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे आ गया और मैंने 2 पे क्लिक कर दिया। ये देखिए अब मैंने देखिए क्यूब को कैसे रखा था, ये इस तरह का सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर ये मॉडल आप वैसे बनाना जाएंगे तो स्केचअप पे ये बिल्कुल नहीं बन पाता है, ये बहुत मुश्किल होता है। स्केचअप पे कर्व चीज़ के साथ खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई भी चीज़ इजी नहीं है स्केचअप पे। और उससे जो कर्व में चीज़ें जाती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। टिप नंबर 7 है डिवाइडेड। अब डिवाइडेड क्या होती है कि अब मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया। अब मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया, क्यूब को मैंने क्या अगर ग्रुप बनाया। अब इस क्यूब को मैं यहाँ तक ले आता हूँ। अब मुझे यहाँ बीच में 10 डिवाइडेड ऑब्जेक्ट ये सेम क्यूब चाहिए। तो मैं कीबोर्ड का डिवाइडेड जो एलिमेंट है उसको मैं दबाऊंगा, यो साइन है। साइन दबाने के बाद आपको जितने भी नंबर चाहिए हैं तो आप इस पर लिख सकते हो। अब मिसाल के तौर पर मुझे 10 चाहिए, तो मैंने 10 लिख दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर 10 आ गया। अब इन सब का साइज़ भी सेम है, जो बीच का जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे सेम है। तो आप इस तरह अपनी रेलिंग्स हो गया और जिस तरह स्टेयरकेस के भी जो मॉडल्स होते हैं, जो सेम टिपिकल मॉडल आपको बहुत सारे डिवाइडेड करना होता है, तो आप ये कमांड से आप कर सकते हो और अपनी मॉडलिंग को भी फास्ट कर सकते हो। और टिप नंबर 8 है मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई क्या चीज़ है? आप मल्टीप्लाई सोच के आपके माइंड में तो आ रहा होगा यार कि ये कोई मैथमेटिक्स का कोई ऐसा सीन है। जी बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं वही है, लेकिन जहाँ पर आपको मॉडलिंग के अंदर मैथमेटिक्स यूज़ होती है। अब ये क्यूब है, इस क्यूब को मैंने यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर रखा। आप जितना भी दे दें डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रखें। अब मैंने यहाँ पर इसको रखा। अब इसके बाद भी मुझे 10 और चाहिए, तो अब मैं इस तरह कॉपी करते जाऊंगा, लेकिन नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया
और कीबोर्ड से दोबारा स्टार का बटन दबाएंगे। स्टार का बटन दबाया, स्टार दबाने के बाद मैंने 10 नंबर्स एंटर कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये भी 10 आ गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या फ़र्क है, ये मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई ये होता है कि आप मखसूस डिस्टेंस देते हो, फिर उसके बाद होता है। डिवाइडेड ये होता है कि ये बीच में करता है, ये दो एलिमेंट के बीच में करता है। मल्टीप्लाई ये होता है कि आपके दो एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बढ़ा देता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि किस तरह करते हैं। अब टिप नंबर 9 है डबल क्लिक। अभी आप तो सोच रहे होंगे कि ये डबल क्लिक क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बना देता हूँ। इधर ये मैंने 2 बना दिए, एक और बना देता हूँ। इधर 3 मैंने बना दिया। अब मैंने जो फर्स्ट मेरा रेक्टेंगल है या ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसका साइज़ क्या है मुझे पता नहीं है, और मुझे ये दोनों सेम भी मुझे इसकी हाइट पे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सरफेस पे आकर मैं फ़ौरन से डबल क्लिक करूँगा तो जो पहले की जो हाइट थी वही हाइट पे ही उसको पुश पुल करेगा या फिर इसको भी एक्सट्रूड करेगा। अब मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए इसको बंद किया, ये देखिए डबल क्लिक कर दिया। तो आपको डबल क्लिक करके अपना जो मॉडलिंग है आप इसको भी फास्ट कर सकते हो। नंबर 10 पे है ये टूल, बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। इस टूल को आप देखिए, सोचिए कि ये टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। खुसूसी जो इनिशियली जो बंदा होता है तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। अब मैंने यहाँ पर, अब मेरा मॉडल गायब हो गया। अब यहाँ पे मुझे मेरा मॉडल मिल ही नहीं रहा। इनिशियली जो बंदा होता है, बिगिनर जो बंदा होता है, उसको पता नहीं होता है कि मेरा मॉडल कहाँ गया। वो बेचारा जूम कर के थक जाता है, लेकिन उसको वो मॉडल नहीं मिलता है। तो इस मॉडल को फ़ौरन से लाने के लिए इस टूल का नाम है ज़ूम टू फिट टूल। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे स्क्रीन में जितने भी मॉडल थे या जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सबको लाकर ये जो आपका स्क्रीन है इसको ये टूल फिट कर देता है। अभी देखिए, अब ये मॉडल है, अब ये बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है। अब मैंने इसको मैंने घुमा दिया। अब मुझे पता नहीं है कि मेरा मॉडल कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इस टूल पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। इस तरह मज़ीद टिप्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इस तरह हम ये स्केचअप के टिप्स एंड ट्रिक्स 100 पे जाने वाले हैं। अभी ये 10 आ गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को 10 और आएंगे। इस तरह हम 10 दिन में ये 10 टिप्स करके लेके आएंगे। और जो टोटल जो 100 टिप्स ये हमने एक पैकेज बना कर रखा है स्केचअप का। तो अगर ये 100 टिप्स है, अगर कोई भी बिगिनर हो या फिर वो मिडिल वाला बंदा हो तो या फिर एक्सपर्ट हो, ये कुछ चीज़ें किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पता है तो आप इस कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके लिखें। या फिर किसी को स्केचअप चलाना आता था लेकिन इतने सारे टिप्स इन लोगों को पता नहीं था, तो कोई भी बंदे ने जो न्यू टिप सीखी है वो टिप क्या थी, प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और जब आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। Welcome to Archie Reel channel. Learn Revit, SketchUp, AutoCAD, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Enscape, and D5 with easy and practical tutorials. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated with new uploads. Thank you.